राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़े ससुर और उसकी 7 बहुओं की कार्तिक स्नान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी बड़े धार्मिक विचारों के थे, बहुत पूजा पाठ करते थे और भगवान की आराधना करते। लेकिन उनकी शादी को काफ़ी समय बीत गया था, उनके कोई संतान नहीं हुई। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों पति पत्नी अपना खेती बाड़ी करते और अपना गुजारा करते थे। भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु हमें भी संतान दे। और फिर उन्हें किसी ने बताया कि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर कार्तिक स्नान किया करो तो भगवान तुम्हारी झोली जरूर भरेंगे, क्योंकि कार्तिक स्नान करने से निर्धन को धन माया और बांझन को पुत्र और जो भी जिसकी इच्छा होती है भगवान जरूर पूरी करते हैं। कार्तिक स्नान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो आराधना होती है और उनकी कृपा बरसती है। तुलसी माता की पूजा करने से तुलसी माता भी मनचाही मुराद पूरी करती हैं। अब दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक अपना कार्तिक स्नान करते, पूजा पाठ करते और फिर अपने खेतों में काम करते और ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। कुछ समय बाद जो उस किसान की पत्नी थी वो गर्भवती हो गई और उसने एक लड़के को जन्म दिया। और धीरे धीरे करके वो अपना नियम करते रहे, हर साल कार्तिक महीने में स्नान करते। ऐसे करते करते जो पति पत्नी थे दोनों के 7 पुत्रों का जन्म हुआ। 7 पुत्रों को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे और उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक उनका जीवन रहेगा वो हर साल कार्तिक स्नान करेंगे, कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ेंगे। दोनों पति पत्नी हर साल कार्तिक स्नान करते और अपने बच्चों को पाल रहे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगे। अब उनके घर और खेत में जो फसल बहुत अच्छी होती थी, जिससे घर का खर्चा बहुत अच्छे से और आराम से चल जाता था। धीरे धीरे 7 बेटे बड़े होने लगे। अब किसान की पत्नी कहने लगी कि देखो जी, हमारी भी उम्र बढ़ रही है, क्योंकि विवाह के काफ़ी साल बाद उन्हें बेटों का जन्म हुआ था। इसलिए किसान और उसकी पत्नी भी की उम्र बढ़ रही थी। किसान से भी अब ज़्यादा काम खेतों में नहीं होता था, इसलिए बेटों ने ही खेतों का काम संभाल लिया था। और जो किसान की पत्नी थी वह भी घर के काम करती तो थक जाती थी। अब वह किसान से कहने लगी कि देखो जी, हमारे बेटे बड़े हो रहे हैं, अब ये विवाह योग्य हो गए हैं और ये कमाने भी लगे हैं, तो इनका विवाह कर दीजिए। किसान को अपनी पत्नी की बात उचित लगी। उसने भी सही सी जो लड़की देखकर जो उनके बेटे के योग्य हो सोच समझकर जो अपने बेटों का रिश्ता तय कर दिया। बेटों का रिश्ता तय कर दिया। धीरे धीरे करके जो पहले बड़े बेटे का विवाह हुआ, फिर दूसरे बेटे का, ऐसे करके 7 बहुएं घर में आ गईं। 7 बहुएं घर में आने से किसान और किसान की पत्नी फूला नहीं समाते थे, बड़े खुश रहते थे। 7 बहुओं ने अब घर को संभाल लिया था। किसान और उसकी पत्नी अब उम्र बढ़ने के कारण बूढ़े हो चले थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्तिक स्नान का नियम नहीं छोड़ा था, जिसके कारण उनके घर में किलकारी गूंजी थी। इसलिए वो कार्तिक हमेशा स्नान करते थे, तुलसी जी सींचते थे। ये उनका रोज का नियम था। दोनों पति पत्नी बड़े नियम से अपने नियम निभा रहे थे। अब जो 6 बहुएं थीं वो थोड़े अच्छे परिवार से आई थी और जो 7वीं बहू थी वह थोड़ी गरीब घर से आई थी और उसका पति भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अब घर में जब 7 देवरानी जेठानी रहती हैं तो अधिकतर देखने में घर घर में यही होता है कि बहुत कम ही देवरानी जेठानियों में प्यार रह पाता है।
कुछ ना कुछ अनबन चल पड़ती है। अब यही किसान के घर में होने लगा। आपस में खटपट होने लगी। खटपट होने लगी जब तक किसान और किसान की पत्नी की चलती थी तो वो संभाल कर रखते थे कि सारे बेटा एकजुट होकर रहें। लेकिन धीरे धीरे किसान की पत्नी बीमार रहने लगी और एक दिन ऐसी बीमार पड़ी कि उसने खटिया पकड़ ली। फिर वह कभी खटिया से नहीं उठ पाई और उसका स्वर्गवास हो गया। किसान की पत्नी के जाने के बाद अब घर की सारी बागडोर जो बहुओं के हाथ में आ गई। किसान भी बूढ़ा हो चला था। अब सातों बहुओं में खटपट होती और खटपट होती क्योंकि 6 जो देवरानी जिठानियां थी बड़ी, वो छोटी देवरानी जो 7वें नंबर की थी उसे बहुत जलन रखती थी उससे, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी। छोटी वाली बहू सबकी इज्जत करती थी, सबसे ज़्यादा काम उसी से कराती थी वो, क्योंकि वह मायके से भी गरीब थी और यहाँ पर भी उसका पति बहुत ही बस गुजारे लायक कमा पाता था। सातों जो बेटे थे, बड़े 6 बेटे, वो अच्छा कमाते खाते थे। उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाते थे। बेचारी जो छोटी बहू थी उसके बच्चे भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह प्राइवेट स्कूलों की फीस जमा कर सके। अब यह सब जब सारी देवरानी जेठानियां बैठती तो सोचती कि हमारी वजह से ही छोटी का जो गुजारा चल रहा है, इसलिए हमें अब बंटवारा कर लेना चाहिए। अपना अपना गुजारा करो, अपने अपने बच्चों को पालो। अब घर में खटपट होने लगी तो बंटवारे की नौबत आ गई और एक दिन बंटवारा हो ही गया, क्योंकि अब भाइयों में भी मनमुटाव होने लगा था। धीरे धीरे सबने अपने अलग अलग काम पकड़ लिए थे। छोटा जो भाई था वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए अपना मेहनत मजदूरी करता था। बड़े भाई भी अब खेती छोड़कर अपना नौकरी करने लगे थे। अब जो बूढ़ा किसान था वह भी जो घेर होता है जिसे जहाँ जानवर बंधते हैं वहाँ पर ही एक छप्पर पड़ा हुआ था, उसमें रहने लगा था। जिस बहू के मन में आता वो खाना बनाकर बूढ़े ससुर के लिए पहुंचा देती थी। अगर कोई नहीं पहुंचाता तो छोटी बहू तो रोज नियम से जाकर पूछती थी खाने के लिए। अगर बूढ़ा ससुर खा लेता तो कोई बात नहीं होती थी, अगर उसने खाना नहीं खाया होता तो छोटी बहू अपने ससुर के लिए खाना देकर आती थी। अब धीरे धीरे समय बीता, क्योंकि किसान की पत्नी को भी गुजरे हुए अब 1 साल हो गया था और उसके बाद अब पहली कार्तिक का जो महीना आया। बूढ़े ने जब से उसके बेटे हुए थे तो बूढ़ा बाबा तभी से ही कार्तिक स्नान करता हुआ आ रहा था। अब वह सोचने लगा कि पत्नी का तो स्वर्गवास हो गया तो मुझे तो अपना नियम निभाना चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि मुझे कार्तिक स्नान करना चाहिए। लेकिन अब वो थोड़ा उम्र की वजह से बुढ़ापा आ गया था तो थोड़ा लाचार था कि उसके नियम कर्म कौन कराएगा। उसने सोचा सातों बहुओं से एक बार पूछ लेता हूँ कि मेरा नियम कर्म पूरा करवा दोगे तो मैं कार्तिक स्नान कर लूँगा। बूढ़ा बाबा यह सोचकर सबसे पहले बड़ी बहू के पास गया। बड़ी बहू से कहने लगा, बहू मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा नियम कर्म करवा दोगी? बड़ी बहू कहने लगी, देखो बालको कह दो बाबा से, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम किस किस का करेंगे? बाबा का नियम कर्म करवाएंगे या बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करेंगे? बड़ी बहू ने जो बाबा से मना कर दिया। अब बूढ़ा ससुर अपने 6 नंबर की बहू के पास गया, उससे कहा तो उसने भी ऐसे ही बोल दिया, अरे हमारे बस में नहीं है, कह दो बच्चों बाबा से, इतना सुबह उठ के अपना काम देखें या बाबा का करेंगे। बेचारा बूढ़ा ससुर वहां से भी अपना सा मुंह लेकर 5वें नंबर की बहू के पास गया, उसने भी 2 टूक मना कर दिया। ऐसे करते करते जो बूढ़ा ससुर था 6 बहुओं के पास गया और 6 बहुओं ने उसे 2 टूक जवाब दे दिया कि हमारे ऊपर गंगा या कार्तिक स्नान ना करें, अगर अपने ऊपर दम है तो कार्तिक स्नान करो, हमने कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी है,
अपना करेंगे या इस बूढ़े का करेंगे? बेचारा बूढ़ा ससुर अपना सा मुंह लेकर आ गया। अब बूढ़ा ससुर अपने छप्पर में आकर बैठ गया और सोचने लगा, 6 बहुओं ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया है, अब 7वीं बहू से पूछना रह गया है, लेकिन मैं उससे कैसे पूछूं? वो बेचारी तो वैसे ही गरीब है, अपना ही पेट दोनों समय बड़े मुश्किल से भरते हैं। कभी कभी तो बच्चे और मेरा बेटा बहू भी भूखे पेट सो जाते हैं। वो कैसे मेरा नियम कर्म करवाएंगे? कार्तिक का स्नान समाप्त होने पर गंगा स्नान और फिर ब्राह्मणों को भोजन करना, दान दक्षिणा देना वो बेचारी कैसे करेगी? उससे पूछूं या ना पूछूं? इसी कशमकश में जो बूढ़ा ससुर बैठा हुआ था बड़ा उदास था। सोचने लगा, अगर गंगा स्नान नहीं किया तो हमारा नियम टूट जाएगा। गंगा स्नान का नियम पकड़ने से ही मेरे घर में जो मेरे बेटों का जन्म हुआ था, तभी से मैं गंगा स्नान करता आ रहा हूँ। चाहे औलाद कितनी भी नालायक हो, लेकिन माता पिता हमेशा उनके भले की ही सोचते हैं कि कहीं भी उनका जरा भी अनिष्ट ना हो और उनका अच्छा हो। यही सोचकर बूढ़ा बाबा उठा और कहने लगा, चलो चलकर छोटी बहू से ही बात कर लेता हूँ। जैसा भी है, अगर वो कहेगी तो कम से कम मेरा नियम तो नहीं टूटेगा। छोटा बहू के पास जाकर बूढ़े ससुर ने कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा नियम निभा दोगी? तो छोटी बहू बालकों से कहने लगी, कह दो रे बच्चों बाबा से, खुशी खुशी जो अपना कार्तिक स्नान करे और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। क्योंकि 6 जो जेठानियां थीं वो छोटी बहू से बड़ी जलन रखती थी, क्योंकि वह बड़ी धार्मिक विचारों की थी, किसी की चुगली नहीं करती थी और अपना नियम कर्म करती थी। लेकिन कहते हैं अमीरी गरीबी तो समय के साथ है, कभी कोई गरीब होता है तो कभी कोई अमीर, दिन सबके बदलते हैं। आज उसके जो दिन थोड़े से खराब चल रहे थे, बेचारी मेहनत मजदूरी करके खा रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से उसके बच्चे बड़े संस्कारी थे, जबकि बड़े जो जेठानियां थीं उनके बच्चे बिगड़ रहे थे, अभी से माँ बाप से उल्टा बोलते थे, किसी काम की नहीं सुनते थे। लेकिन छोटी बहू के बच्चे बड़े संस्कारी थे, सारे संस्कार अपनी माँ से ले रहे थे। अपने घर में बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार से रहना, उसके बच्चे बहुत अच्छे से रहते थे। अब बूढ़े ससुर ने जो अगले दिन से कार्तिक स्नान शुरू कर दिया। अब जो छोटी बहू थी वह अपने ससुर के लिए पूजा पाठ की जो सामग्री होती वो रख देती, घी का दिया बनाकर रख देती, पंछियों के लिए दाना रख देती और जल का लोटा मांझ कर रख देती, जिससे कि उसका ससुर तुलसी जी सींचे, सारा काम कर देती। और ससुर जी सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाते और जब वापस आते नदी में स्नान करके तो अपनी धोती को लाकर छोटी बहू के आंगन में सुखा देते। छोटी बहू के आंगन में जब धोती सूखती तो उससे जो पानी टपकता था तो उससे हीरे मोती गिरते थे। यह देखकर छोटी बहू को बड़ा अचंभा होता, ससुर को भी होता कि यह सब ससुर जी सोचते कि बहू मेरी बड़ी अच्छी है, बड़े संस्कारों वाली है, बड़ा दया प्रेम उसके अंदर है, इसलिए यह भगवान की कृपा है। छोटी बहू उन्हें बीनकर अपने घर में रख लेती। अब उसके तो 2-4 दिन में ही जो उसके दिन बदल गए, उसके घर में तो मौज हो गई। यह देखकर अब 6 जो बड़ी जेठानियां थीं उनके जलन बढ़ने लगी। अरे ये क्या, बूढ़े ससुर की धोती से तो जो हीरे मोती झड़ते। अब वो लड़ाई करने पर उतारू हो गई। कहने लगी अपने ससुर से, पिताजी कल से आपकी धोती हमारे आंगन में सूखेगी। बड़ी बहू ने कहा तो ससुर जी बोले कि लड़ाई क्या बढ़ाना। छोटी बहू कहने लगी, अरे पिताजी इसमें क्या बात है, कह दो बच्चों बाबा से, जाकर बड़ी जो जेठानी है उसके घर में ही धोती सुखा दें, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। बूढ़ा बाबा बोला ठीक है। अगले दिन बूढ़ा बाबा
जो स्नान कर कर आया तो उसने बड़ी बहू के आंगन में जाकर धोती सुखा दी। अब तो धोती से जो पानी टपक रहा था उससे आंगन में कीचड़ होने लगी, बच्चे रपट रपट कर गिरने लगे। अब तो बड़ी बहू का पारा 7वें आसमान पर था। बूढ़े बाबा को गालियां देने लगी, अरे बूढ़े, ऐसा क्या है? छोटी बहू के घर में तो हीरे मोती झड़ते हैं और हमारे घर में जो कीचड़ कर दी, बच्चे भी रपट रपट कर गिर रहे हैं। जरूर तुम कोई जादू टोना जानते हो। और बूढ़े बाबा की धोती उतार कर उसने फेंक दी। बूढ़े बाबा ने अगले दिन से फिर जो है अपनी छोटी बहू के धोती सुखानी शुरू कर दी। फिर हीरे मोती झड़ने लगे। अब 5वें नंबर की बहू भी ऐसे ही करने लगी, मेरे आंगन में सूखेगी धोती। फिर चौथे नंबर की, तीसरे नंबर की, ऐसे करती, लेकिन सबके घर में वो कीचड़ हो जाती। और सब ने ही एक एक बार बूढ़े बाबा की धोती उतार कर फेंक दी। अरे ये तो बूढ़ा जादू टोना जानता है और इसलिए इसकी धोती वहाँ पर हीरे मोती देती है और हमारे यहाँ पर कीचड़ करती है। बेचारा बूढ़ा था जो चुप रह जाता। छोटी बहू भी कुछ नहीं कहती थी। अब बूढ़े बाबा की जब 6ठे नंबर की बहू ने धोती फेंक दी तो अगले दिन स्नान करके बूढ़े बाबा ने फिर अपनी धोती छोटी बहू के आंगन में सुखा दी। फिर हीरे मोती गिरने लगे। अब तो जो 6 की 6 जेठानियां थी जल भुन गई। खूब लड़ाई करती छोटी बहू के साथ, लेकिन छोटी बहू कुछ नहीं कहती। कहती है तो ईश्वर की कृपा है, भगवान जाने कि भगवान की कृपा मेरे पर हो रही है। मैं तो कहती हूँ आप 6 पर भी भगवान कृपा करें। अब इतना कहती तो 6 जेठानियां और जो जल जाती कि देखो ये हमारे लिए ऐसे बोल रही है। कहती हमारे पति तो खूब कमाते हैं, तो ही गरीब है। वह कहती कोई बात नहीं, मैं गरीब ही सही हूँ, मुझे अमीर नहीं बनना है। कम से कम गरीब हूँ तो अपने घर में चैन से 2 रोटी तो खाती हूँ, सुख से रहती हूँ। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया। बूढ़ा बाबा सोचने लगा कि कार्तिक महीना समाप्त होने को है, ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा और ब्राह्मणों को भोजन के साथ घर परिवार को भी जो न्योता देना पड़ेगा। अब बूढ़ा बाबा इसी चिंता में रहने लगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे सोचने लगा छोटी बहू के यहाँ तो जो बड़ी बहुएं जाएंगी नहीं, तो मेरा कार्तिक स्नान कैसे पूरा होगा जब घर परिवार ही एक जगह नहीं होगा, सब मिल बांट कर नहीं खाएंगे। जब अपने ससुर को परेशानी में देखकर छोटी बहू ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो ससुर ने जो अपने बेटे की बहू को बताया कि बेटी मैं चाहता हूँ मेरा कार्तिक स्नान है, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो मैं सोचता हूँ पंडितों को भोजन कराना है, उसके साथ ही घर परिवार भी एक साथ मिलकर भोजन करता तो मुझे बड़ी खुशी होती। मेरे सातों बहू सातों बेटे मेरे पोते पोतियाँ एक जगह होते तो मुझे बड़ा आनंद आता, मेरा कार्तिक स्नान सफल हो जाता। तब वह कहने लगी, पिताजी क्यों चिंता करते हो, आप सबको न्योता दे देना। बोला ठीक है बिटिया। वह यही सोच रहा था कि 6 बहुएं उसे पसंद नहीं करती, क्या पता छोटी बहू भी मना कर दे कि मेरे घर खाना खाने वो लोग ना आए, क्योंकि आपस में वो लड़ाई करती हैं। जब बहू ने कह दिया तो बूढ़े बाबा को थोड़ी तसल्ली मिली। बूढ़ा बाबा 6 बहुओं के घर गया। कार्तिक स्नान का जिस दिन आखिरी दिन था, सुबह सुबह गंगा स्नान करके आया, पंडितों को भोजन कराया, यथाशक्ति जो दक्षिणा बनी वो दक्षिणा भी दी। जाकर 6 बहुओं से कहने लगा कि चलो अपने बालकों को साथ में ले लो और भोजन कर लो। पहले तो एक एक करके 6 बहुओं ने मना कर दिया कि हम उस गरीबनी के घर ना जाएंगे, हमें नहीं करना उसके घर का भोजन, हमें नहीं करना। तो बूढ़ा बाबा कहने लगा, अरे क्यों तुम इतना वो करती हो उससे, बेचारी तुमसे कुछ कहती नहीं, कुछ नहीं, तुम उसके घर खाना खा लो। तो सबने जो मिल बांट कर जो एक योजना बनाई, कहने लगी अगर वो छोटी घर रहेगी ना तो हम उसके घर खाना खाने नहीं आएंगे, अगर वो नहीं रहेगी तो हम खाना खाने आ जाएंगे। अब बूढ़ा बड़ा परेशान सुनकर सोचने लगा, जिसका घर है उसे घर से जाने के लिए कैसे कह दूं, उसी के घर तो खाना खाने जाएंगे और उसी के लिए मना कर रही हैं।
अब जो बूढ़ा घर आया और अपनी छोटे बहू से चुपचाप आकर बैठ गया। जब अपने ससुर को बहू ने परेशान देखा तो बोली, क्या बात है पिताजी? अब बूढ़ा बेचारा कैसे कहे। कई बार पूछने पर बूढ़े ससुर ने कहा, बेटी आने के लिए तो जैसे तैसे तैयार हैं, पर वो तो ये कह रही हैं कि अगर तू घर पर रहेगी तो भोजन करने नहीं आएंगे। छोटी बहू कहने लगी, अरे पिताजी फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं खाना बनाकर खेत में चली जाऊंगी, वैसे भी बाजरा पक रहा है, चिड़ियों से थोड़ी रखवाली कर लूंगी। और बोला, ठीक है बेटी, भगवान ऐसी बहू सब दे। मेरी बड़ी जो बहू है इतनी अच्छी है, लेकिन पता नहीं बड़ी बहुएं क्यों इसके साथ लगी रहती हैं। और वह बोली, कोई बात ना पिताजी, चिंता मत करो तुम, मैं भोजन बना दूंगी। अब छोटी बहू ने भोजन बनाकर तैयार कर दिया और बनाकर रखकर अपना चली गई। 4 रोटी अपने लिए बांध कर खेत में ही ले गई। अब क्योंकि बाजरा पक रहा था, उसकी रखवाली करनी थी कि कबूतर चिड़िया आकर जो बाजरे को नुकसान पहुंचाती हैं। गई, पीछे से देवरानी जेठानी आई। जो खाना खाया गया खाया, जो बिगाड़ा गया बिगाड़ा, और जो बच गया उसमें कंकड़ पत्थर डालकर अपना चल दी कि उसके लिए कुछ ना बचे। बालकों से भी कह दिया, पूरे घर है अच्छी तरह बेकार कर दो। कहीं सब्जी गिरा दी, कहीं पूड़ी गिरा दी, कहीं खीर बखेर दी। इस तरह से उसका पूरा घर गंदा कर दिया। बूढ़ा बाबा बेचारा देखता रहा मन ही मन, जो कुड़ता रहा, बेचारी हारी थकी खेत से आएगी, फिर घर की सफाई करेगी। इनके तो जरा भी लिहाज ना रह रही कि ले बेचारी छोटी है, लेकिन इन पे तो जितना बिगाड़ा जा रहा बिगाड़ रही है। बेचारा चुप बैठा देखता रहा, कह भी क्या सके। खा पी के 6 की 6 जेठानियां अपने बच्चों को भी खिलाकर अपने अपने घर चली गई। उधर बहू भी जाकर जो मेंढे पर जाकर बैठ गई। जो खेत के किनारे डौड़ी होती है, उसे मेंढा बोलते हैं, उस पर जाकर बैठ गई और देखी तो जो बाजरा पकने वाला चिड़िया उड़ रही हैं। कहने लगी, हर की चिड़िया हर का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। फिर उसने 2-3 बार कहा, हर की चिड़िया हर का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। घर तो मेरा ससुरा उजमे, मैं उजमू खेत। अब तो ओढ़ के चादर सोगी। अब तो क्या देखे, उसकी तो जो बाजरे की बाल ऐसी ऐसी लहलागी, बाजरे की जगह उनमें हीरे मोती लगने लगे। सो के उठी, सांझ देखे तो कहा देखे बाजरा तो चमचमा रहा है। अरे ये तो बड़ा चमत्कार होगा। बड़ी खुशी खुशी घर को भागी हुई आई। यूं कैसा चमत्कार होगा। अपने ससुर के पास आई तो बूढ़े ने सोचा, भूखी प्यासी आई, अब या कहा जवाब दूंगा। बेचारा चिंता में बैठा। बोली, बालकों बाबा से पूछो कैसे चुप चुप बैठा है, खागी तेरी ताई चाची जो खाना? बच्चे उनसे पूछने लगी। बूढ़ा बोला, अरे बेटी कहा बताऊं बेटी, तू तो सीधी की सीधी रहेगी। आई ही बालकन को लेके, खाना भी खाया, बच्चों को भी खिलाया, खूब बखेरी है तेरे घर में। चारों ओर देख कैसी सब्जी बिखर रही है, कहीं खीर बिखर रही है, मक्खी भिन भिना रही है। बेटी तू हारी थकी आई है, अब घर का काम करेगी। बेटा मुझे तो जो कहते हुए भी लिहाज आ रही है। बोली, बाबा क्यों परेशान हो, कह दो बच्चों से। बच्चों बाबा परेशान न, अब निपटाया काम मैंने। अरे कंकड़ पत्थर बचे हुए खाने में गिर गए तो गिर जान दे। अब बेटी तू भूखी रहेगी। क्यों बाबा, मैं अपने लिए 4 रोटी और बना लूंगी, मैं भूखी नहीं रहूंगी। और कह के जैसे ही अंदर गई, जहाँ सब्जी पूड़ी खीर बिखरी पड़ी, वहां तो हीरे मोती जगमगा रहे और जो खाने के भंडार लग रहे। अरे वहां तो बाबा को आवाज लगाई, बाबा बाबा देखिए आज कहा चमत्कार हो रहा है। बाबा भी अपना लाठी के सहारे हिलता डुलता सा गया। बोला, हाँ बे बहू कहा बात है? अब बाबा तुम तो कह रहे सब्जी पूड़ी बिखरी पड़ी है, देखिए मेरे तो चारों ओर कैसे हीरे मोती चमक रहे। बाबा बोला, बेटी तू सत की है, तूने पूरे सत से मेरा नियम निभाया है। यूं तो कार्तिक माता की, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कृपा हुई है बेटी तो पे। वह कहने लगी, बाबा घर ही ना में तो खेतों में भी हीरे मोतियों की बाल उग रही हैं। बाबा बोला, हे कार्तिक माता,
जैसे मेरी बहू ने सच्चे दिल से निभाई और जैसे मेरी बहू पे टूटी, ऐसे ही जो सच्चे मन से कार्तिक माता का स्नान करें, कार्तिक की कहानी सुने, कार्तिक के महीना में तुलसी सींचे, सूर्य नारायण को जल दें, पीपल पथवारी की कथा सुने, उनकी सबकी मनोकामना पूरी करना। हे कार्तिक भगवान, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे छोटी बहू को आए वैसे सबको आइयो कि जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।